नाम है अनुज और आज हम एक नई सीरीज के साथ सीखने वाले हैं पाइवोट टेबल। भी पाइवोट टेबल का आपने नाम सुना रहेगा, वो बहुत यूज होता है। ऐसा भी आपको फील हुआ रहेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट हम यहाँ स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे कि पाइवोट एक्चुअली यूज कैसे करते हैं, पाइवोट टेबल का यूज। भी पाइवोट टेबल अगर कहूँ तो एक टेबल है हमारे पास, समझो ये डेटा है। भी इसको हमें ड्रिल डाउन करना है, हमें एनालाइज करना है। एनालिसिस के लिए हमारे पास चार्ट्स रहते हैं, पाई चार्ट और वो सब अलग अलग चार्ट बनाते हैं, वो विजुअल रहता है। हमें नंबर वाइज चाहिए, तो नंबर्स के लिए हम पाइवट टेबल यूज करते हैं। अभी हमने ये डेटा लास्ट सिबलिंग्स ऑफ सम में यूज किया था। सेम डेटा यूज करेंगे, जितना जो रिक्वायर्ड है हमें एक या टू क्लिक से मिल जाएगा तुरंत ही। तो मैं ये अभी आपको ये पाइवट टेबल क्रिएट करना या इंसर्ट करना कैसा रहता है हम सीखेंगे। सबसे पहले जो डेटा का हमें पाइवट निकालना है, एनालाइज करना है, ये हम पूरा सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ए से ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाके पाइवट टेबल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे पाइवट टेबल में आप देखोगे ये टेबल रेंज जो हमने सिलेक्ट किया है, इसी में से ये और दूसरे भी तरीके हैं, बट हम चीजें थोड़ी सिंपल रखेंगे। तो टेबल से हम सिलेक्ट करेंगे ये पूरा टेबल रेंज। अभी ये पॉपअप हमें पूछ रहा है कि ये जो सिलेक्टेड एरिया है ये हमारा सिलेक्टेड एरिया रहेगा और नए वर्कशीट में या एग्जिस्टिंग शीट में हमें चाहिए। एग्जिस्टिंग शीट अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो कहीं पे रहेगा। फिलहाल हम न्यू वर्कशीट पे काम करेंगे, तो एक नया शीट क्रिएट करेगा। ओके करते हैं। यहाँ पे एक नया शीट क्रिएट हो गया, इसका हम नाम दे देते हैं पाइवट। ओके। अभी ये शीट में हमें ये फील्ड्स एक्सपांड करूँ। आपके एक्सेल में ये फॉर्मेट नहीं रहेगा। आपके एक्सेल में ये ऐसा वाला फॉर्मेट रहेगा, ऐसा मतलब यहाँ ये जो एरिया है, ये फील्ड्स है। यहाँ पे हम एक कॉलम के नाम डालते रहेंगे। अभी तो मैं प्रेफर करता हूँ ये वर्टिकल वाला, साइड बाय साइड वाला फॉर्मेट। तो यहाँ थोड़ा एक्सपांड करके आपको थोड़ा दिखाते हैं। अभी ये यहाँ पे जो दिख रहे कॉलम है सब, यहाँ पे हम डेटा में जाएंगे तो हमारे पास तीन कॉलम है, बिल नंबर, टाइप और सेल प्राइस। वही सेम कॉलम यहाँ पे भी है। अभी हमने आपको पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि ये लास्ट टाइम का सम से हमने निकाला था, हमें टोटल सेल्स चाहिए। टोटल सेल्स चाहिए और पूरे मंथ का जो दिया हुआ है, और बाद में टीवी और फ्रिज का चाहिए, वो अलग से रहे। पाइवट टेबल में जाएंगे, सबसे पहले सीखते हैं क्या है ये जो वैल्यूज वाला जो एरिया है। यहाँ पे आपके सब डेटा के नंबर आएंगे, मतलब किसका आपको पाइवट निकालना है। हमें चाहिए सेल्स प्राइस का, तो सेल्स प्राइस यहाँ पे आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। सेल्स प्राइस का टोटल आता है, टोटल। बट ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है जब तक हम और थोड़े वेरिएशंस करें। भी वेरिएशंस में यहाँ जो दिया हुआ है वो वही स्टाइल है कि हमें कॉलम वाइज चाहिए, कि हमें रो वाइज चाहिए, कि हमें उसका फिल्टर लगाना है। अभी अगर हम देखें नॉर्मल वाला, नॉर्मल स्टाइल से करें तो बिल नंबर वाइज हमें चाहिए। बिल नंबर का रोज रहेगा, बहुत सारे बिल, जितने कितने बिल्स है हमारे पास, टोटल 44 बिल्स है। तो 44 बिल्स का जो रो रो में डालेंगे, फर्स्ट से लेके ये पूरा पूरा आ जाएगा। जैसा डेटा था वैसे का वैसा डेटा का डिटेल्स हमें आ जाएगा। 44 बिल्स के टोटल सेल्स प्राइस और ये। अभी इसमें हम टाइप भी ऐड कर सकते हैं, बट वो सेम सेम आ जाएगा। ये अगर टाइप ऐड कर, तो यहाँ पे ये थोड़ा अलग टाइप का फॉर्मेट आ गया जो हमें एक्चुअली नहीं चाहिए। तो ये दोनों मैं यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करके निकाल देता हूँ। हमें एक्चुअली चाहिए क्या, हमें चाहिए कि टोटल सेल किस 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 का है। हम टाइप वाइज सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो विजुअली हमें दिख रहा है कि रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन, टीवी के कितने सेल हुए हैं, कितने सेल अमाउंट हुए हैं। और जिसमें से टोटल चाहिए था, टोटल तो हमारे पास है ही। में और एक लेयर मिल गया है कि कैसा हमें डेटा चाहिए। अभी आपको चाहिए तो ये थोड़ा स्टाइल चेंज भी कर सकते हो। ये रो वाइज रखा है मैंने, यहाँ से मैं कॉलम में कर दूँ, टेबल का स्टाइल ही चेंज हो गया और कुछ नहीं। तो ये सबका टोटल लिया हुआ है सेल्स का, सम ऑफ सेल्स का। अभी इसमें हम और फिल्टर के हिसाब से जाए तो यहाँ पे मैं अगर ये निकाल दूँ, मुझे चाहिए कि फिल्टर के हिसाब से मुझे चाहिए कि किसका कितना सेल अमाउंट है पर्टिकुलर।
इसका ये सेकेंड वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है टीवी और फ्रिज का, मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको टाइप को मैं फिल्टर में रखूँ। अभी थोड़ा zoom in करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे फिल्टर का एक ऑप्शन आ गया। फिल्टर का ऑप्शन हमें पहले भी आता था। यहाँ पे हम रो में अगर जाएंगे तो यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर करके। तो टीवी और रेफ्रिजरेटर का चाहिए था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टीवी और रेफ्रिजरेटर यहाँ पे फिल्टर करेंगे तो टीवी और रेफ्रिजरेटर हमें चाहिए, तो ये निकाल देंगे, यहाँ पे डी सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। उतने का ही हमें अमाउंट मिलेगा, 21,40,000, जो यही है हमारा। यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो, यहाँ से मैंने फिल्टर क्लियर कर दिया। अगर चाहिए तो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर आइटम का, जैसे रेफ्रिजरेटर का चाहिए, उसका भी मिलेगा। तब है यहाँ पे बहुत इजी स्टाइल में आपको टेबल का फॉर्मेट मिलता है। इसके बदले मैं अगर टाइप में मतलब रोज में ना डालूं और टाइप में डालूं, तो ये सिर्फ उसका फॉर्मेट, मतलब ये प्रेजेंटेशन स्टाइल चेंज, और कुछ टीवी और फ्रिज का हमें चाहिए था, पे करूंगा तो इसका डायरेक्ट आंसर हमें यहाँ मिल जाएगा। ये यहाँ पे अगर मैं ऑल आइटम सिलेक्ट करूंगा, ऑल आइटम ओके करूंगा, तो उसके अमाउंट मिल जाएंगे। तो ये एक बेटर प्रेजेंटेशन है आपके नंबर्स का, पाइवट टेबल का। अभी हमारे पास सिर्फ तीन ही कॉलम्स है, तो तीन कॉलम में हमें इतने ही ये पाइवट टेबल हमने आज सीखा। तो ये हमने देखा कि वैल्यूज में जो अमाउंट सेव वही हमें मिलेगा भाई। तो ये वैल्यूज के अलावा अगर मैं कहीं और पे डाल दूंगा तो हमें कुछ उसका यूज नहीं मिलेगा। ये वैल्यूज में डाल के उसका सम मिलता है, हमें टोटल चाहिए। अगर हमें टोटल नहीं चाहिए, इसका एवरेज चाहिए या कोई काउंट चाहिए कितने हैं, तो यहाँ पे अगर मैं टाइप को फिल्टर से निकाल के रो में डाल, फॉर एग्जाम्पल मैं सम नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि कितने रेफ्रिजरेटर, कितने स्मार्टफोन एक्चुअल में हुए हैं, इसके काउंट कितने बेचे। यहाँ पे सम के बदले में वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊंगा, यहाँ पे काउंट सिलेक्ट करूंगा, काउंट ऑफ सेल प्राइस, ओके करूंगा। तो इतने हमारे सेल्स हुए टोटल, देखो 44 बिल्स थे हमारे पास, इसमें से 11, 14 और 19 इतने इतने फ्रिज, स्मार्टफोन और टीवी सेल। और एक स्टाइल है इसको और बेटर रिप्रेजेंटेशन करने का, हमें चाहिए कि बिल वाइज हमें चाहिए कि बिल नंबर वन हमारा किसका है, रेफ्रिजरेटर का। तो कितने बिल्स ऐसे हैं जो रेफ्रिजरेटर के किए गए, तो इसमें हम बिल का फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ से मैं पहले ये निकाल दूंगा दोनों चीजें। सेल्स हमें चाहिए टोटल, अभी इसमें से कितने सेल हुए बिल के जो रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे मैं बिल नंबर का फिल्टर लगा दूंगा। बिल नंबर में आप जाओगे तो हमें वैसे बहुत सारे मिलेंगे। बिल नंबर को रो में डाल, सॉरी, रो। और ये इसी का फिल्टर, टाइप का फिल्टर हम ऊपर डालेंगे। फिल्टर मतलब जो हमारे फ्रिज और टीवी का है, यहाँ पे हम जाएंगे, सिर्फ रेफ्रिजरेटर सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। आप देख सकते हो इतने ही बिल्स है, इतने बिल्स है टोटल, जिसका सेल, रेफ्रिजरेटर का सेल हुआ है। सिलेक्ट करके इसको अगर चेंज करेंगे कि भाई हमें काउंट चाहिए, काउंट ही बता दो तो भी चलेगा, बस एक 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 करके ही आएगा। एक बिल के एक ही सेल रहेगा, दो तीन सेल तो नहीं रहेंगे। तो 11 है, 11 रेफ्रिजरेटर सेल हुए 11 बिल्स के सामने। इसका अगर ये टोटल लेंगे तो कितने का सेल हुआ। ये एक स्टाइल था, हमने नए शीट में। अगर हमें चाहिए तो यहाँ बाजू में ही फॉर रेफरेंस पाइवट टेबल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से अगर मैं सिलेक्ट करूँ ऐड पाइवट, पाइवट, और मैं अभी नए वर्कशीट में, मुझे नहीं चाहिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाऊँ, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा, मुझे ये टॉप जी कॉलम से चाहिए, जी कॉलम से लेके वो पूरा आएगा। ओके करूंगा तो यही सेम फॉर्मेट जो हमने यहाँ पे पाइवट शीट पे दिखा था वही आ गया। हमें सम चाहिए, मैंने यहाँ पे वैल्यूज में सम ऑफ सेल प्राइस कर दिया और टाइप कर दिया कॉलम में, ओह सॉरी, रो में। हाँ, तो ये थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हो। ये 33 लाख का टोटल है। और इसमें से अभी अगर हमें चाहिए, समझो कोई हमें पूछे कि भाई इसका कितना है टीवी और फ्रिज का, यहाँ से डायरेक्टली हम फिल्टर लगाएंगे, टीवी और फ्रिज में स्मार्टफोन निकाल के कितने का सेल है, सिंपल।
तो ये एक बेटर प्रेजेंटेशन है पाइवट टेबल का। आगे के लेक्चर्स में हम और इसमें थोड़ा डेटा ऐड ऑन करेंगे, तो इससे हमें और अच्छे से आइडिया आएगा। बाकी इसमें आपको ट्राई करके ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट करके आपको सीखना रहता है। और एक चीज है, अगर समझो मेरे डेटा में थोड़े चेंजेस हो गए, मैंने यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के बदले समझो समझो यहाँ पे ये है हमारे पास डेटा रेफ्रिजरेटर, एक और मैंने रेफ्रिजरेटर का ऐड कर दिया, कहीं पे नाम डाल दिया, ये मेरे को यहाँ पर डाल दिया, और 11 के बदले अभी 12 हो गए, एक बढ़ गया 44,000। तो यहाँ पे ये चेंज हुआ है कि नहीं, ये हमें चेक करना है रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे ये डेटा को ये सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एक सेकंड, हाँ, ये व्यू शेयर दिख नहीं रहा है, हाँ, पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे और ये डेटा को रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करके देखोगे यहाँ पे नंबर्स चेंज हो गए। और अगर मैं सिर्फ स्मार्टफोन, फ्रिज और टीवी का टोटल अमाउंट निकालूंगा, यहाँ से 44,000 से बढ़ गया है। आप देख सकते हो हमारा डेटा एक्चुअली डायनामिक है। यहाँ से सिर्फ रिफ्रेश करना है, और यहीं पे ये जो हमारा पुराना वाला पाइवट डेटा था, यहाँ पे 11 आइटम थे, इसको भी अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो एक बढ़ जाएगा यहाँ। अगर मैं काउंट देखूँ यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, फील्ड एरिया जो है हमारा, फील्ड लिस्ट, यहाँ से ये सबके बदले में काउंट जनरेटर का, ओके, तो 11 के बदले 12 हो गए। देख सकते हो एक बढ़ गया, पहले 11 दिख रहा था। इसलिए हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो हमारे डेटा पे अब अगर हम कुछ भी चेंजेस करेंगे, अमाउंट चेंज करूँ, नाम चेंज करूँ, बिल नंबर्स ऐड ऑन करता जाऊँ, तो मैं ये पूरा टेबल को रीसिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ। हमारे पास ये भी ऑप्शन है। तो ये है पाइवट टेबल का यूज केस। आगे के लेक्चर्स में इसका और डेटा, नए डेटा के साथ ये पाइवट टेबल सीखेंगे। थैंक यू सो मच।